Hi students, today we will discuss a question of friction. In my last lecture, I have explained the concept of friction, what is static friction, what is dynamic friction, what is limiting friction. Okay, so today I will consider a problem in which a block is lying on an inclined plane. So we have a block which is lying on an inclined plane, and then we have two cases. One case is that what is the effort or force we need to require to move the body in the upward direction, and in another case what is the force और effort required to move the body in the downward direction. आज जो हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चन को, जिसमें हम लोगों को फोर्स निकालना होगा कि व्हाट मिनिमम फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू मूव द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बॉडी को ऊपर लेके जाना है और बॉडी को नीचे लेके जाना है. हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉडी है जो कि ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड सरफेस पे, और आपको क्या P1 फोर्स लगाना होगा, क्या मिनिमम एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. बॉडी जो है ऊपर चलने लगे, बॉडी ऊपर मूव करने लगे, मोशन इसका अपवर्ड होने लगे. पहला केस ये है. दूसरा केस ये है कि व्हाट इज़ द फोर्स हमको अप्लाई करना होगा सो दैट बॉडी विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स, की बॉडी जो है नीचे मूव करने लगे. तो P1 P2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. गिवन क्या क्या है, वेट ऑफ अ ब्लॉक, हमको वेट दिया हुआ है ब्लॉक का जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1500 न्यूटन. वेट ऑफ द ब्लॉक जो दोनों बॉडीज़ है उसका वेट दिया हुआ है. आपको निकालना है डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक. आपको मिनिमम कितना एफर्ट लगाना होगा ताकि ब्लॉक आपका मूव करे. केस 1 में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो P1 बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो P2 बताइए. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.36 हमको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है. तो आपको दोनों केसेस में बताना है कि मिनिमम P1 P2 कितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक केस में बॉडी ऊपर मूव करे. अच्छा, अब जो है यहाँ जो कंडीशन दी हुई है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्रीज बना रहा है, और यहाँ पर भी आपका सेम एंगल होगा. सॉरी, यहाँ पे अगर 25 है तो वहाँ पे 15, तो दोनों जगह 15 कर लीजिए. दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है. तब हमारे पास जो है इससे क्या होगा कि फिर हमको पता चलेगा कि फ़र्क क्या आ रहा है ना, ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने में क्या फ़र्क आ रहा है. सारी कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है. इंक्लाइंड प्लेन जो है वो भी यहाँ भी 15 डिग्री पे है, यहाँ भी 15 डिग्री पे है, ठीक है. अब आप जो फोर्स लगा रहे हो ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए विद द इंक्लाइंड सरफेस 25 डिग्री का फोर्स लगा, 25 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हो. दिस इज़ द इंक्लाइंड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस से जो आपको फोर्स लगाना है वो 25 डिग्री इन द अपवर्ड डायरेक्शन लगाना है. और यहाँ पे जो इंक्लाइंड सरफेस से 25 डिग्री ये भी अपवर्ड पे लगाना है आपको नीचे ले जाने के लिए. तो दोनों केसेस में इंक्लाइंड सरफेस का एंगल 15 डिग्री है. दोनों केसेस में जो आप फोर्स लगाओगे इंक्लाइंड सरफेस से 25 डिग्री पे फोर्स लगाओगे, ठीक है. तो ये 25 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 25 डिग्री है. दिस इज़ 15 डिग्री, दिस इज़ 15 डिग्री. आपको R1 और P1, R2 और P2 निकालना है दो केसेस में, ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारे फोर्सेस का जो है कंपोनेंट ले लेंगे along the inclined surface and perpendicular to the inclined surface, ठीक है. तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए एक सारे फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं. देखिए इस ब्लॉक पे यहाँ एक W लग रहा होगा नीचे, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वेट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा होगा W, ठीक है, वेट लग रहा होगा. अच्छा, अब अगर ये 15 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 75 डिग्री, ठीक है. तो इससे अगर इसको मैं मानूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा. ये वाला भी, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा. कैसे, अगर हम इस ट्रायंगल में कंसिडर करें, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री. तो जब ये 75 हो जाएगा तो ये भी 15 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 75, तो ये जो हो जाएगा आपका ये वाला एंगल ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है. तो बस सिंपली इतना याद रखिए, अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, तो उस इंक्लाइंड सरफेस पे जो परपेंडिकुलर और वेट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल जो यहाँ होता है वही एंगल वहाँ भी होता है. यहाँ अगर 15 डिग्री है तो यहाँ भी 15 डिग्री बनेगा. नहीं समझ में आ रहा है तो इसको याद कर लीजिए. कोई इंक्लाइंड सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर और वेट के बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है. तो यहाँ पे 15 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 15 डिग्री होगा. अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ भी 30 होता, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, ठीक है. वो हमने ज्योमेट्री से कर लिया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के हमने निकाल लिया. ये भी 15 डिग्री, वो भी 15 डिग्री हो गया, ठीक है. अच्छा, अब जो वेट यहाँ W लग रहा है तो इसको हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे. दो कंपोनेंट ले लेंगे इसका. एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा जो इधर एक्ट करेगा वो हो जाएगा W cos 15 डिग्री, और एक कंपोनेंट आएगा इधर
जो कि हो जाएगा आपका W sin 15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इधर आएगा इस तरफ W cos 15 डिग्री और इस तरफ कितना आएगा W sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री इधर आएगा, cos 15 डिग्री उधर आएगा। ठीक, दोनों कंपोनेंट्स में हमने ले लिया, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। अच्छा, अब बॉडी यहाँ जो है मूव कर रही है अपवर्ड, बॉडी कहाँ जा रही है, मूविंग अपवर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा नीचे। ठीक है, अब उसके बाद हमने फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मैं F1 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स इज F1 है। अच्छा, अब ये जो P1 था इसके भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग, एक आ जाएगा अलॉन्ग द इंक्लाइंड सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो ये इधर जो लगेगा इस P का P1 cos 25 डिग्री और इधर जो लगेगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा P1 sin 25 डिग्री। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए बॉडी यहाँ कहाँ जा रही है, मोशन नीचे हो रहा है, बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है, बॉडी का मोशन नीचे हो रहा है, मोशन नीचे हो रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, इधर लगेगा फ्रिक्शन, इसको हम लोग इस केस में F2 कह देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स दिखा दिया हमने। अच्छा, अब ये जो P2 था इसको भी कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा इधर जो कि हो जाएगा आपका P2 sin 25 डिग्री और दूसरा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर लगेगा, वो कितना हो जाएगा P2 cos 25 डिग्री। तो अब हमने सारे कंपोनेंट्स को लिख दिया, यहाँ पे फोर्स के सारे कंपोनेंट्स को लिख दिया। सबसे पहले हमने वेट का कंपोनेंट लिया, एक इधर आएगा W cos 15, W sin 15 इधर आएगा। आपको जो एफर्ट लगाना था P, उस P1 एफर्ट का भी दो कंपोनेंट ले लिया हमने, क्योंकि इंक्लाइन लग रहा था लोड, इंक्लाइन एफर्ट लग रहा था, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा P1 cos 25 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा P1 sin 25 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी वेट के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हो जाएगा W cos 15 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा P2 W sin 15 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा एफर्ट था, एफर्ट को भी हमने दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, एक हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया। एक लो एफर्ट का कंपोनेंट आएगा P2 cos 25 डिग्री और इधर आएगा P2 sin 25 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट किया। अभी सिर्फ हमने फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है, अब कुछ नहीं करना है। अब हमको फोर्सेस को बैलेंस करना है इस डायरेक्शन में। हमने किसको मान लिया, अगर हम इसको मान लें y एक्सिस, y डैश मान लेते हैं और इसको हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, x डैश। ठीक है, इधर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उसको हम लोग वर्टिकल कहेंगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ठीक, हमारी एक्सिस ये है। सिमिलरली यहाँ भी जो हो जाएगी इंक्लाइंड प्लेन पे जो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और उस इधर वाली उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी या वर्टिकल हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले फोर्सेस को अगर हम लोग बैलेंस करें, फोर्सेज F x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, कि मिनिमम कितना फोर्स आपको मिनिमम लगाना होगा सो दैट बॉडी कैन स्टार्ट मूविंग। तो x डायरेक्शन में फोर्सेस को हमने इक्वेट किया। ठीक है, इधर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है आपका P1 cos 25 डिग्री, और कोई फोर्स लग रहा था उधर, और कोई नहीं लग रहा है। ठीक, माइनस इधर लग रहा है आपका W sin 15 डिग्री और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका माइनस F1 फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा बस। ठीक, उसके बाद हमारा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P1 हमको निकालना है, ये तो हमको पता ही नहीं है, cos 25 डिग्री माइनस W हमको दिया हुआ है जो कि 1500 दिया हुआ है, 1500 sin 15 डिग्री। F1 फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि R1 हो जाएगा आपका, R1 इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P1 cos 25 डिग्री माइनस 1500 sin 15 डिग्री, म्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.36, R1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें दो वेरिएबल हैं, एक इसमें हमको P1 नहीं मालूम है, एक हमको P1 नहीं पता है इसमें, दूसरा हमको एक P1 नहीं पता है, दूसरा हमको R1 नहीं पता है। ये इक्वेशन आ गई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। और ये इक्वेशन कैसे आई हमारे पास, फोर्स जो है हम लोगों ने x डायरेक्शन में बैलेंस किया है, इधर वाली साइड पे जो फोर्स लग रहे थे उसको प्लस और इधर जो लग रहे थे उसको माइनस ले लिया हमने। अब दूसरा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे y डायरेक्शन में। फोर्स जब हम लोग y डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली को सबको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ऊपर क्या लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है R1, दूसरा आपका लग रहा है प्लस P1 sin 25 डिग्री
और नीचे की तरफ लग रहा है माइनस में W cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें आपको W मालूम है, यहाँ 1500 रख दीजिए, R1 P1 नहीं पता है हमको। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, R1 प्लस P1 साइन 25 डिग्री माइनस 1500 cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई अब। ठीक, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों में वेरिएबल क्या है, R1 P1। दोनों में वेरिएबल क्या है, R1 P1। दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल है। हम लोग चाहे तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या सिंपली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो हमको निकालने का क्या क्या है, निकालने का हमारे पास बचा है, हमारे पास एक निकालना है P1, और ये R1 यहाँ नहीं है, दूसरा यहाँ पे R1 है और यहाँ पे P1 है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सब कांस्टेंट है। R1 P1 निकालना है। वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या किया है, सबसे पहले जो बॉडी थी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उस पर हमने सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया। हमारे पास जो ब्लॉक था उस पर वेट इधर लग रहा था, तो वेट का एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। ठीक, इधर हो गया W cos 15, इधर हो गया W sin 15। उसके बाद बॉडी ऊपर मूव करने वाली है, मोशन उसका ऊपर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो ये F1 मैंने इधर नीचे दिखा दिया, F1 फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद P1 जो एफर्ट आपको लगाना है ताकि ब्लॉक ऊपर मूव करे, तो P1 आप जो है 25 डिग्री पे लगा रहे हो, इंक्लाइंड सरफेस से 25 डिग्री पे लगा रहे हो। तो P1 का एक कंपोनेंट हमने ले लिया P1 cos 25 डिग्री, दूसरा इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा P1 sin 25 डिग्री, दोनों कंपोनेंट ले लिए। उसके बाद सारे फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सारे फोर्सेस को हम लोग x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में बैलेंस कर देंगे इक्वल टू 0। ठीक, तो दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, P1 और R1 हम लोग निकाल लेंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा P1 आएगा हमारे पास, इसके लिए P1 आएगा हमारे पास 859 के आसपास, 859 न्यूटन आएगा, और R1 आएगा हमारे पास सॉल्व करने पे 1084 न्यूटन, इतना आ जाएगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो P1 R1 हमारे पास आ जाएगा इतना। ठीक है, इस केस के लिए। अब सेम उस केस पे आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, अगर कोई डाउट है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, फोर्स को बैलेंस करेंगे इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ऑल द फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन। नीचे वाले को सब इधर को माइनस में लेंगे, उधर वाले को सबको प्लस में लेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है उधर क्या है, सबसे पहले है F2, इसको प्लस में लेंगे, माइनस इधर लग रहा है आपका W sin 15 डिग्री माइनस P2 cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में जो कि हमारा x डायरेक्शन है। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। और फ्रिक्शन फोर्स की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ रिएक्शन R2। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, माइनस W हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1500, साइन 15 हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, माइनस P2 cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, ये है वेरिएबल R1 और P2, R2 और P2, ये दोनों वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। म्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू कितना दिया हुआ है 0.36 R2 माइनस 500 साइन 15 माइनस P2 cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये अब हमारी इक्वेशन इसके हिसाब से 3 हो जाएगी, इक्वेशन 3। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे y डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0। ये हमारा y डायरेक्शन हो गया। ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और जो नीचे लग रहे होंगे उसको नेगेटिव लेंगे। ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास, ऊपर लग रहा है R1, इसको प्लस में लीजिए R1, दूसरा लग रहा है आपका प्लस P2 साइन 25 डिग्री, और नीचे सिर्फ आपका एक वेट वाला लग रहा होगा माइनस cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है, R1 यहाँ पे रिएक्शन R2 होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने वो लिया है तो इसको R2 लिखिए यहाँ पे, दिस इज रिएक्शन R2 एंड दिस विल बी रिएक्शन R2। ठीक, क्योंकि इस केस में हम लोग रिएक्शन R2 कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, R2 और P2 हमारे पास क्या है, R2 और P2 वेरिएबल है। इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, ये R2 है और दिस इज P2, R2 P2। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो वी हैव वन इक्वेशन इज हेयर, R2 P2 इसमें हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा R2 P2 वेरिएबल है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है।
ये W की जगह यहाँ पे हम लोग 1500 रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल है। दो इक्वेशन कैसे बनाया हमने, एक इक्वेशन इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया, दूसरा फोर्स हमने इस डायरेक्शन में किया। दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया हमने। इसको हमने x मान लिया था, ये वाला जो था हमारा x डायरेक्शन था और ये वाला हमारा y था इधर। सिमिलरली यहाँ पे क्या था हमारा, ये जो है इधर x था और इधर y था हमारा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, दो इक्वेशन बन गई। R2 P2 दोनों वेरिएबल है हमारा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए या किसी से भी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे इस केस में जो आएगा P2 जो आएगा वो हमारा आएगा 175.8 और R2 आएगा हमारा 4467 न्यूटन, ठीक। ये आ जाएगा हमारा। इसको हम लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो P2 हमारा कितना आ जाएगा, P2 हमारा आ जाएगा 175.8 और R2 आ जाएगा 4467 न्यूटन, ठीक। तो अब हम लोग चाहे यहाँ लिख लेते हैं कंपेयर करने के लिए। हमारा P2 कितना आ गया, P2 हमारा आया 175.8 न्यूटन और P1 कितना आया था 859 न्यूटन, इतना आया। और R1 हमारा ये था, R2 हमारा ये है, ठीक। तो अब इस प्रॉब्लम से हमको ये पता चला कि ये देखिए, बॉडी को ऊपर ले जाने में, ऊपर मोशन कराने के लिए हमको बहुत ज़्यादा P1 लगाना पड़ रहा है। P1 इज़ 850 के आसपास है लगभग। और मोशन बॉडी का नीचे कराने के लिए P2 जो है एफर्ट हमको बहुत कम लगाना पड़ रहा है, 1/4 से भी कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। 175.8 मतलब 176 के आसपास आपको न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे ले जाने के लिए। लेकिन ऊपर ले जाने के लिए आपको इतना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब बॉडी ऊपर जा रही है तो रिएक्शन कम है, 1000 के आसपास है। और बॉडी जब ऊपर जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन 4400 के आसपास आ रहा है, 4467 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बॉडी ऊपर जाएगी, सेम बॉडी है, बॉडी का सेम मास है, सेम इंक्लाइंड सरफेस है, सेम एंगल पे, एक बार जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बॉडी को जब आप नीचे लेके आओगे तो ये चीज़ हमने देख ली, हमको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। नीचे ले जाने पर एफर्ट हमको जो है 175.8 न्यूटन ले जाना पड़ रहा है, जो कि P2 है हमारा। और P1 हमारा बहुत कम, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये जो P2 आपको लगाना पड़ेगा, दिस विल बी 859 न्यूटन। और यहाँ पे आपको जो P2 लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा 1758.8 न्यूटन। P2 जो लगाना होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा आपका। नॉर्मल रिएक्शन आपका आ रहा है 4467 न्यूटन और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कम आएगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे आ रहा है आपका 1084, यहाँ पे आ रहा है 4467 न्यूटन, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास एक ब्लॉक था जो कि एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ था। दोनों का मास सेम है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, दोनों जो सेम एंगल पे रखा हुआ है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है। लेकिन क्या डिफरेंस है कि एक बार बॉडी को हम नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे बॉडी को नीचे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किस एफर्ट से ले जाना पड़ेगा, कितना एफर्ट देना पड़ेगा, और यहाँ पे किस एफर्ट से नीचे ले जाना पड़ेगा, वो निकालना था हमको। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सारे फोर्सेस का कंपोनेंट ले लिया। एक इस डायरेक्शन में जो कि हमारा y एक्सिस है, और ये एक इस डायरेक्शन में जो कि हमारा x एक्सिस है। ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस था। इसके अलोंग फोर्सेस को बैलेंस किया, इसके अलोंग फोर्सेस को बैलेंस किया। सिमिलरली ये हमारा y एक्सिस है, इसके अलोंग फोर्सेस को बैलेंस किया, इसके अलोंग फोर्सेस को बैलेंस किया। दोनों एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को बैलेंस किया हमने, यहाँ पे एक बार और एक बार यहाँ पे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो P1R1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, fx1 fxy से दो इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास P2 और R2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर। इसमें हम लोगों ने एफर्ट निकाला और नॉर्मल रिएक्शन निकाला कि दोनों केसेस में कितना एफर्ट और नॉर्मल रिएक्शन आएगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।